गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है वो तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ का। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए, स्क्रीन पर है हमारा लिखा हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मीन सबको पता है होता है मासा, और एलसीएम मीन भी सबको पता है होता है लासा, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला जो हमारा सवाल है वो क्या है, 12, 15 और 21 का हमको निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। और किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से। तो सबको आता है अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। जरा देखिए, 12 का जब करेंगे 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हमारा जो गुणनखंड है 2 2 गुणते 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 गुणते 3। इसी तरह से करते हैं 15 का, ठीक है। 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ करेंगे 5 आ जाएगा, 5 1 के 5, ठीक है। तो हमारे पास जो गुणनखंड है वो कितना आ गया 3 गुणते 5, ठीक है। इसी तरह से 21 का भी करेंगे, 21 का करेंगे तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से फिर करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 गुणते 7, ठीक है। सबका निकल आया गुणनखंड, हमने 12 का लिख दिया, 15 का लिख दिया और 21 का लिख दिया। अब इसका तीनों का एचसीएफ देखें। एचसीएफ मीन होता है मासा, और मासा मीन्स होता है कि तीनों में जो उभयनिष्ठ मिले वही हमारा क्या होता है, मासा, ठीक है। तो जरा देखिए तीनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसका मतलब जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा 3। उभयनिष्ठ जो तीनों में कॉमन होता है, कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। अब चलिए एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम में सबको पता है कि जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, और जो बचता है उसको पूरा पूरा ले लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणते 2 कॉमन तो मिल नहीं रहा, तुमने पूरा ले लिया। 3 मिल रहा है उसको एक बार लिख दिया, 5 नहीं मिल रहा उसको लिख दिया, 7 नहीं मिल रहा लिख दिया। तो इसका पूरा कितना आ जाएगा 420। तो इसको जो एलसीएम गुणा करने मल्टीप्लाई करवाने पे आया तो आंसर कितना आया हमारा 420। बस इतना ही करना था, इसमें केवल एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। जरा देखिए पढ़िए, दूसरा सवाल क्या है हमारा, 17, 23 और 29। ये तीनों कैसी संख्या है, तो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये किसी से दो से कटने वाली नहीं है, ठीक है। तो जब दो से जो संख्या नहीं कटे तो हमें करना क्या होता है, उनमें गुणनखंड जब उनका करते हैं तो एक हमेशा उपलब्ध होता है उसमें से, ठीक है। तो एक ले लिया जाता है, ठीक। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है देखिए स्क्रीन पर, 17, 23 और 29। जब इनका कोई दो से ये कटते नहीं है तो एक हमेशा इसमें शामिल होता है, तो हम उसको एक को भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 गुणते 17। अब देखिए 23 का भी कोई अन्य मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, तो एक हमेशा होता है, तो इसको लिख दिया 1 गुणते 23, क्योंकि एक सब में उपस्थित होता है, ठीक है। अब 29 में भी कोई नहीं है तो एक है, तो हमने लिख दिया 1 गुणते 29। अब देखेंगे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एक जो होता है वो सब में उपस्थित है तीनों में, इसका मतलब तीनों का जो कॉमन है वो कितना हो जाएगा 1। अब एलसीएम पर चलते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में पता है कि जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिख दिया जाता है, और 17, 23 और 29 इसे लिख देंगे क्योंकि ये तो किसी से मिल नहीं रहे, ठीक। तो चलिए एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम देखिए नीचे लिखा है 17 गुणते 23 गुणते 29, और इसमें एक भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक भी था साथ में हमारा, तो एक का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक तो सब में जिसमें भी गुणा करवाएंगे वही संख्या रहेगी। 17 गुणते 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 गुणते जब 23 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 300 कुछ आ जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 23 गुणते 29 भी करवा देंगे तो इतना आ जाएगा 11,339। इन तीनों का मल्टीपल करने पर आ रहा है 11,339, जो हमारा क्या है आंसर। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 11,339, और एचसीएफ कितना हुआ 1, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है इसको, और करके फोटो भेजनी है व्हाट्सएप में, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है उसे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला याद था, पिछली क्लास में फार्मूला बताया भी गया था। क्या था फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम सूत्र लगा दिया गया है। दो संख्याएं कौन सी थी, दो संख्याएं यही ऊपर वाली जो लिखी हुई है कोष्टक में 306 कामा 657, यही हमारी है। ठीक है, तो यही हमने रख दी यहाँ पे। अब देखिए एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ यहाँ पे दिया है 9, तो 9 रख दिया। ठीक है, तो 9 रख दिया हमने। ठीक है, 9 रखने पर तो लिख दिया 9 गुणते एलसीएम। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना, तो मैंने एलसीएम को आगे रख दिया। एलसीएम बराबर 9 इसके बटे में आ जाए, तो लिख दिया 306 गुणते 657 बटे 9। अब देखिए 306 गुणते 657 बटे 9 है, 9 का भाग हम 306 में दे सकते हैं, तो 3 9 तिक 27, यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 9 चौको 36, कितना बचा हमारे पास 34 गुणते 657। तो हमने नीचे लिख दिया 34 गुणते 657। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया, तो कितना आ गया 22,338 आ गया। बस यही हमारा क्या था क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए दो ही सवाल है, कल 5 6 7 इसी एक्सरसाइज का करवाया जाएगा। ठीक है, ये और ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में अपनी फ़ोटो खींच के कॉपी की भेज दीजिएगा।